आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम कुछ अहम बातें या जिनको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं पैरेललोग्राम की पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी वो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसके अपोजिट दो साइड पैरेलल हों। ईच पियर यानी इसके अगर 4 साइड्स हैं तो 4 साइड्स 2 पियर बनाते हैं। एक पियर में 2 साइड होते हैं, वो दोनों पियर अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है जो आपको डायग्राम दिखाई देती है ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में AB, BC, CD और DA इसके 4 साइड्स हैं। इन 4 साइड्स में अपोजिट साइड्स जो है AB और DC, या CD आप पढ़ो या DC पढ़ो, AB और CD ये एक पियर है अपोजिट साइड्स की। इसी तरह AD और BC ये दूसरी पियर है अपोजिट साइड्स की। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है या ये डिफिनीशन है कि ये जो पियर्स हमने पढ़े अपोजिट साइड्स के AB और CD ये हमेशा पैरेलल होंगे। AD और BC ये भी पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल हैं तब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। अगर इनमें से एक पियर पैरेलल है, दूसरी नहीं है, या दोनों नहीं है, तब ये पैरेललोग्राम नहीं है। इस पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एलिमेंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम कहते हैं। वो हैं इसके 4 साइड जिनके नाम मैंने अभी आपको बता दिए, AB, BC, CD और DA, और इसके 4 एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। These 4 sides and the 4 angles they are called elements of the parallelogram। चलो ठीक है, तो ये जो साइड्स हैं या ये एंगल्स हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं, जो ये पैरेललोग्राम है इसके मैक्सिमम कितने डायगोनल हो सकते हैं। अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। तो एक डायगोनल हुआ A से C तक, एक डायगोनल, दूसरा हुआ B से D तक, तो इसके मैक्सिमम इसके 2 डायगोनल हो सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो पैरेललोग्राम है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाद में हमें इस पैरेललोग्राम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करने में हमें मदद देती हैं। ये हमें याद रहनी चाहिए ज़बानी, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरेललोग्राम। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। अब पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ बराबर बराबर होती है। अपोजिट साइड्स के कितने हो गए, 2 पियर, दोनों पियर्स की लेंथ बराबर बराबर होगी। ठीक, यानी अगर हम ये पैरेललोग्राम देखेंगे ABCD, इसमें एक पियर हो गया AB और CD, जितनी लेंथ AB की होगी उतनी CD की भी होगी। इसी तरह दूसरी होगी AD और BC, जितनी लेंथ AD की होगी उतनी लेंथ BC की होगी। ठीक, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में भी इसका प्रूफ जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, तो आपको याद रखने की ये ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आगे मैं किसी दिन इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। मामूली सी बात है, लेकिन उसके लिए थोड़ा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, 7th का आपको याद दिलाना पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जो पैरेललोग्राम होता है इसके कितने एंगल होते हैं, 4। उन 4 एंगल्स में अपोजिट जो है वो 2 पियर होते हैं, जैसे एंगल A और एंगल C। एंगल B का अपोजिट है एंगल D। ठीक, ये दोनों अपोजिट एंगल्स की पियर्स जो है ये बराबर होते हैं मेजर में, यानी जितना एंगल A का मेजर होगा, जितनी डिग्री एंगल A होगा उतनी डिग्री एंगल C होगा, जितनी डिग्री एंगल B होगा उतनी डिग्री एंगल D होगा। ये याद रखना है।
तो इसी पे आगे आपको एक्सरसाइजेस हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे। तो तीसरी प्रॉपर्टी है द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? हमसाया एंगल, यानी जिनके दो एंगल्स के बीच में कोई और एंगल ना हो, उनका सम अगर हम ले लेंगे पैरेललोग्राम में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। एडजेसेंट एंगल, एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल हैं, बी और सी एडजेसेंट हैं, सी और डी एडजेसेंट हैं, डी और ए एडजेसेंट हैं, ठीक है ना। ए और सी अपोजिट हैं, बी और डी अपोजिट हैं, ठीक। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर हम ले लेंगे हम पैरेललोग्राम में, एंगल ए प्लस एंगल बी अगर हम ले लेंगे, वो आएगा 180, यानी इन दो का सम 180 डिग्री होता है। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनको हम कहते हैं दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह एंगल बी का और एंगल सी के साथ सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह सी, एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका मेजर 180 डिग्री होगा। तो जल्दी जल्दी आप रिकैप्चुलेट कीजिए ये तीन प्रॉपर्टीज। नंबर 1, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तीसरी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम is always 180 degree or the adjacent angles of a parallelogram are supplementary। तो इन चीज़ों को अगर आप याद रखोगे, जो आगे इसकी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 3.3, वो आपको 70% खुद करनी आएगी। उसमें 10, 20, 30% थोड़ा बहुत होगा, कुछ क्वेश्चन जिनमें आपको टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ इन तीन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके आप बहुत हद तक क्वेश्चन कर सकोगे। थैंक यू।